शहर व बाजार की चमक दमक से दूर पहाड़ों के दामन में एक खामोश सा गांव आबाद था, सरसबील। ये गांव छोटा था मगर दिलों की जमीन बड़ी थी। लोग खेती बाड़ी करते, सुबह फजर के वक्त मस्जिद में अजान की आवाज गूंजती, फिर सूरज के साथ साथ जिंदगी जाग उठती। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, आबिद और इब्लीस। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथी थे। एक ही जगह खेले, एक ही मकतब में पढ़े, एक ही कुनवे से पानी भरा, लेकिन दिलों की सिमतें अलग थीं। आबिद एक गरीब किसान था। इसकी जमीन कम थी मगर हाथ साफ, दिल रोशन। वो सुबह सवेरे उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर हाथों में हल पकड़कर खेतों की तरफ चल देता। वो हमेशा कहता, मेहनत की रोटी में अल्लाह की बरकत है। लोग उसकी बातें सुनते तो दिल को सुकून मिलता। आबिद के चेहरे पर अजब इत्मीनान था, जैसे किसी ने इसके दिल में चिराग रोशन कर रखा हो। इब्लीस उसके बरक्स था, चालाक, बातूनी, मगर दिल में दुनिया की हिर्स भरी हुई। वो कहता, आबिद, सब्र और ईमान से पेट नहीं भरता, दौलत ही इज्जत दिलाती है। वो दूसरों के माल पर नजरें रखता, छोटे छोटे फरेब देता और फिर हंसता के दुनिया अक्ल वालों की है, नेक बनकर कौन जीता है। आबिद अक्सर उसे समझाता, इब्लीस, दौलत अगर हराम हो तो जहर बन जाती है, मगर अगर रिस्क हलाल हो तो कम होकर भी जन्नत की खुशबू देता है। मगर इब्लीस मुस्कुरा कर कहता, बस दुआ कर, मुझे भी कभी ऐसा मौका मिल जाए कि जमीन खुद सूना उगा दे। आबिद कहता, ऐसा मौका अक्सर इंसान का इम्तिहान बन जाता है, नेमत नहीं। एक दिन गांव में हलचल मच गई, ढोल बजने लगे, मनादी करने वाले गिल्ली गिल्ली ऐलान करने लगे, सुनो सुनो, बादशाह सलामत का फरमान है, जिसके खेत या जमीन के नीचे खजाना निकले वो फौरन दरबार को इत्तिला दे। जो खजाना छुपाएगा वो मुल्क का गद्दार समझा जाएगा। लोग हैरान रह गए, ऐसा ऐलान कभी नहीं हुआ था। हर शख्स अपने खेत की मिट्टी देखने लगा कि कहीं वाकई सोना तो नहीं छुपा। आबिद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह की जमीन में वही छुपाता है जो आजमाइश हो। इब्लीस के दिल में चमक आ गई। वो बोला, अगर वाकई खजाना मिला तो मैं ये दुनिया बदल दूंगा। कुछ दिनों बाद बारिशें हुई। आबिद और इब्लीस अपने खेतों में गए ताकि फसल का हाल देखें, मगर अचानक जमीन का एक हिस्सा धंस गया। मिट्टी के नीचे से एक चमकती हुई चीज नजर आई। इब्लीस चौंक कर बोला, ये क्या है? आबिद ने जमीन खोद कर देखा, एक पुराना सा लोहे का संदूक। इस पर जंग जिमी हुई थी, मगर किनारे से सोना झलक रहा था। इब्लीस के चेहरे पर लालच की आग भड़क उठी। वो बोला, आबिद, ये वो खजाना है जिसका ऐलान बादशाह ने किया था, मगर सुन, अगर हम ये दरबार को दे देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है इसे छुपा ले, आधा तेरा आधा मेरा। आबिद ने खौफ से कहा, नहीं इब्लीस, ये खजाना इम्तिहान है। अगर हमने इसे छुपाया तो दुनिया में जलील और आखिरत में रुसवा होंगे। इब्लीस हंसा, यही तो मसला है तुम जैसे लोगों का, हमेशा आसमान देखते हो, जमीन पर नहीं। आबिद खामोश रहा, मगर दिल में खौफ बैठ गया। उसने कहा, इब्लीस, मैं ये खजाना बादशाह को दूंगा, चाहे सारा गांव मुझ पर हंसे, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इब्लीस ने गुस्से में कहा, ठीक है, जैसा चाहो करो, मगर याद रखना, किस्मत एक बार दरवाजा खटखटाती है। अगर आज हमने मौका खो दिया तो कभी कुछ ना मिलेगा। आबिद ने संदूक अपने कंधे पर रखा और दरबार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो आबिद? वो मुस्कुरा कर कहता, अपनी अमानत वापस करने। जब वो बादशाह के महल पहुंचा तो दरबानों ने इसे रोका, मगर आबिद ने कहा, ये खजाना मेरी जमीन से निकला है, मैं इसे अमानत समझता हूँ, बादशाह तक पहुंचाना चाहता हूँ। बादशाह के हुक्म पर उसे अंदर बुलाया गया। बादशाह, जिसका नाम सुल्तान जफरुद्दीन था, एक आदिल मगर सख्त मिजाज हुक्मरान था। उसने कहा, क्या वाकई ये खजाना तेरी जमीन से निकला है? आबिद ने कहा, जी हाँ हुजूर, मगर मैंने सोचा कि अगर ये मेरा होता तो मेरे हाथों से ना निकलता। ये यकीनन किसी का खोया हुआ माल है, बादशाह की मलकियत। बादशाह ने गहरी नजर से देखा और कहा, तेरा नाम? आबिद इब्न अब्दुल्लाह। बादशाह मुस्कुराया,
आबिद, तेरा नाम तेरी नियत जैसा है, अल्लाह तुझे बरकत दे, मगर बता तेरा कोई साथी नहीं था। आबिद चौंका, फिर आहिस्ता बोला, था, इब्लीस नाम है, मगर मैं नहीं चाहता कि किसी पर इल्जाम लगाऊं, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, हम इस मामले की तहकीक करेंगे। फिलहाल ये खजाना बैत अलमाल में जमा करवाया जाए और तुम्हें 3 दिन के बाद दरबार में दोबारा बुलाया जाएगा। जब आबिद वापस गांव पहुंचा तो इब्लीस गुस्से से दहक रहा था, तो बादशाह के पास गया। वो चीखा, हम दोनों ने जमीन खोदी थी, मगर सारा सवाब खुद ले गया। आबिद ने नरमी से कहा, ये माल मेरा नहीं था इब्लीस, और मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ। अगर बादशाह चाहेगा तो तुझे भी इनाम देगा। इनाम? हाँ, शायद मौत का। बादशाह तुझ जैसे गरीब को कब नवाजेगा, देखना वो सब खजाना हड़प कर लेगा और तो हाथ मिलता रह जाएगा। आबिद ने कहा, अगर मैंने अपनी नियत साफ रखी तो मुझे वही मिलेगा जो मेरा मुकद्दर है। इब्लीस ने खामोशी इख्तियार की, मगर उसके दिल में इंतकाम का बीज बोया जा चुका था। उसने कसम खाई कि वो आबिद को जलील करके रहेगा। इसी रात इब्लीस चुपके से गांव से निकला। वो सीधा दारुल हुकूमत गया। महल के दरबार में पहुंचकर बादशाह के एक मुशीर से मिला। चापलूसी के अंदाज में बोला, हुजूर, मैं बादशाह सलामत के लिए एक राज लाया हूँ। वो किसान जो खजाना लाया था आबिद, वो दरअसल झूठा है। उसने आधा खजाना छुपा रखा है। मुशीर चौंका, क्या सबूत है? इब्लीस ने मक्काराना अंदाज में कहा, सबूत चाहिए आ खजाना, बस मुझे एक मौका दें, मैं खुद साबित कर दूंगा कि वो धोखेबाज है। मुशीर ने बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह ने कहा, ठीक है, 3 दिन बाद जब आबिद दरबार में आएगा हम देखेंगे सच कौन बोलता है। इब्लीस के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो सोचने लगा, अब देखता हूँ आबिद, तेरा ईमान तुझे कहाँ तक बचाता है। सुबह का वक्त था। दमिश्क के महल की फिजा में संजीदगी थी। बादशाह जफरुद्दीन तख्त पर बैठा मुशीरों के बीच सोच में गुम था। सामने सोने का वही संदूक रखा था जो आबिद लेकर आया था, चमकता हुआ खजाना, मगर उसके अंदर छपी थी नियतों की आजमाइश। बादशाह ने कहा, आबिद 3 दिन बाद आएगा, मगर उसके दोस्त इब्लीस की बातों में कुछ तजाद है, हमें असल हकीकत मालूम करनी है। मुशीर ने अर्ज किया, जहां सोना हो वहां लालच जरूर जन्म लेता है, शायद दोनों में कोई राज छुपा है। बादशाह ने सर झुकाया और बोला, मैं चाहता हूं कि हम किसी को सजा देने से पहले सच्चाई को देखें, महज सुनकर फैसला न करें, क्योंकि इंसान का असल चेहरा दौलत के आईने में दिखाई देता है। दूसरी तरफ इब्लीस गांव वापस पहुंचा। उसने आबिद के घर के बाहर बच्चों को देखा जो खुले दिल से खेल रहे थे। आबिद के चेहरे पर इत्मीनान था, गोया दुनिया के शोर से अलग एक खामोश इबादत में जीता हो। इब्लीस ने दिल ही दिल में कहा, यही सुकून मुझे नहीं मिलता, मगर अब मैं इसे ये सुकून कभी नहीं रहने दूंगा। उसने गांव में अफवाह फैलाई, आबिद ने बादशाह से खजाना छुपा लिया है, जल्द ही उसे सजा मिलेगी। लोगों ने हैरानी से सुना, कुछ ने यकीन किया, कुछ ने इनकार किया, मगर अफवाहों की जोड़ें जमीन से गहरी होती गईं। आबिद जब बाजार गया तो लोग चुपचाप हट गए। किसी ने सलाम न किया, किसी ने आंख मिलाकर बात न की। ये वही लोग थे जो कल तक उसके ईमान के कायल थे। आबिद ने दिल में कहा, ए अल्लाह, ये दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है, लेकिन तो नहीं बदलता। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। 3 दिन बाद वो दिन आ गया। दरबार में खास एहतमाम था। बादशाह तख्त पर बैठा, वजीर दाएं जानिब और काजी बाएं। लोगों का हुजूम जमा था। दरवाजे पर नकारा बजा। दरबान ने ऐलान किया, आबिद बिन अब्दुल्ला गांव सरसबील से हाजिर है। आबिद सादा लिबास में अंदर आया, चेहरे पर सुकून, हाथों में दुआ। उसने बादशाह के कदमों में झुककर सलाम किया। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, इब्लीस बन सईद हाजिर है। इब्लीस रेशमी कपड़ों में, चेहरे पर तकब्बुर की मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ। लोगों ने हैरत से देखा, एक गरीब किसान एक चालाक ताजिर के मुकाबिल। बादशाह ने कहा, दोनों दोस्त एक ही जमीन से खजाना लाए, मगर एक ने कहा यह अमानत है, दूसरा कहता है यह धोखा है।
हम फैसला सच्चाई की बुनियाद पर करेंगे। इब्लीस, पहले तो बयान दे। इब्लीस ने झक कर कहा, बादशाह सलामत, ये खजाना हम दोनों की जमीन से निकला। मैंने आबिद से कहा कि ये बादशाहत कमाल है, मगर उसने कहा कि आधा मैं रखूंगा, आधा तुम रखो। फिर इसने चोरी छुपे सारा संदूक ले जाकर आपके कदमों में रख दिया। काका मुझ पर इल्जाम लगे, वो बड़ा मक्कार है हुजूर। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोगों ने कहा, ये गरीब किसान इतना मक्कार हो सकता है। बादशाह ने कहा, आबिद, अब तुम बोलो। आबिद ने आहिस्ता सर उठाया, आंखों में आंसू थे मगर लबों पर सुकून। उसने कहा, हुजूर, मैं सिर्फ इतना जानता, ये खजाना मेरी जमीन से निकला, मगर मैंने समझा कि अमानत है। मैंने न कुछ छुपाया, न किसी को धोखा दिया। इब्लीस मेरा दोस्त है, मगर शायद दौलत ने इसका दिल बदल दिया। अगर मेरी नियत पर शक है तो मेरा घर खुलवा लीजिए, मेरा दिल खंगाल लीजिए। अगर जर्रा बराबर सुना निकले तो मुझे सजा दीजिए। इसकी आवाज इतनी साफ थी कि दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के दिल में कुछ चमक सी उतर गई, लेकिन वो खामोश रहा। उसने काजी को इशारा किया। काजी ने कहा, हम दोनों के घरों की तलाशी लेंगे, फिर फैसला करेंगे। बादशाह के सिपाही सबसे पहले आबिद के घर गए। छोटी सी झोंपड़ी, दीवारों पर मिट्टी के चिराग, एक कुरान शरीफ, एक तस्बीह और कुछ पुराने बर्तन। सिपाहियों ने हर जगह छान ली, मगर सोने का एक जर्रा भी ना मिला। फिर वो इब्लीस के घर पहुंचे। बाहर से शान और शौकत, अंदर से अजब मंजर। मिट्टी के नीचे एक नया गड़ा खोदा गया था। सिपाहियों ने जमीन खोदी और वहां से एक छोटा संदूक बरामद हुआ। दरबार में वो संदूक लाया गया। इब्लीस के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने आंखें तंग करके कहा, ये क्या है? इब्लीस हुक्लाया, मैंने तो नहीं रखा, ये तो किसी ने मेरे खिलाफ साजिश। बादशाह गिरजा, साजिश? वो भी तेरे ही घर में। सूना खुद तेरे गुनाह का गवाह बन गया है। बादशाह ने काजी की तरफ देखा। काजी ने कुरान उठाया और बोला, जिसने झूठ बोला वो न सिर्फ बादशाह का मुजरिम है बल्कि खुदा का भी। आबिद सच्चा और इब्लीस झूठा साबित हुआ। बादशाह ने कहा, आबिद, तुमने अपनी दियानत से हमें रोशनी दिखाई। हम तुझे सिर्फ खजाने का नहीं बल्कि पूरे गांव की अमानत का अमीन बनाते हैं। ये सोना बैत अलमाल में रहेगा, मगर उसका मुहाफिज तुम होगा। फिर इसने इब्लीस की तरफ देखा और कहा, तुमने झूठ बोला, दोस्त को धोखा दिया और कौम का एतमाद तोड़ा, मगर चूंकि तुमने जुर्म दौलत के लालच में किया, हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे बल्कि तुझे उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, ताकि तुम सोच सके कि सोना जमीन में छुपता नहीं, दिलों के नीचे छुपता है। सिपाहियों ने इब्लीस को घसीट कर ले जाना चाहा। वो चिल्ला, आबिद, मैंने तुझे दोस्त समझा और तुमने मुझे तबाह कर दिया। आबिद ने खामोशी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया इब्लीस, तेरी नियत ने तुझे खुद तबाह किया। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करता तो आज शर्मिंदा न होता। इब्लीस कैद खाने में डाल दिया गया।